बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस्समाइ वहुवस्समी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to Islamatics. You are watching Series Akhirat. आज हमारी टॉपिक है What if we don't pray नमाज विद जमात। नमाज जमात में नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? दिस इज़ आवर टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस इंसान का काम मुनाफिकी, कुफ़र और जुल्म की है जो मस्जिद में मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर मस्जिद में हाजिर नहीं होता। एक हदीस में है, बहुत सख्ती से सतर्क किया गया है। शक्ति मीन्स स्ट्रिक्टली, और चेतावनी दी गई है कि जो लोग नमाज की जमात में हाजिर नहीं होते, उनके इस काम को काफिर और मुनाफिक के काम कहा गया है, और ऐसा कहा गया है कि ये काम मुसलमान कर ही नहीं सकता। और एक हदीस है उसमें कहा गया है कि अगर आप मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर मस्जिद में नहीं पहुंचते हैं तो ये आपकी दुर्भाग्य है। हज़रत सुलेमान इब्ने अबी हस्मा रदियल्लाहु अन्हु बहुत ऊंचे किस्म के सहाबा थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जन्म लिया था, लेकिन बहुत कम हयात होने के कारण कोई हदीस पेश नहीं कर पाए। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार हज़रत सुलेमान इब्ने अबी हस्मा रदियल्लाहु अन्हु को बाज़ार की पर्यवेक्षण देख रेख करने की जिम्मेदारी दी थी। और एक दिन हज़रत सुलेमान इब्ने अबी हस्मा रदियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज में शामिल नहीं हो पाए। फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु उनके बारे में समाचार लेने के लिए उनके घर में तशरीफ़ फरमाए, और हज़रत सुलेमान इब्ने अबी हस्मा रदियल्लाहु अन्हु के माँ से पूछते हैं, सुलेमान आज फजर की नमाज में हाजिर क्यों नहीं हुआ? फिर सुलेमान की माँ कहती है, सुलेमान पूरी रात नफल इबादत में मशगूल था, इसीलिए नींद ना होने की वजह से पूरी रात उसकी आग लग गई थी। फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, पूरी रात नफल इबादत करने से ज़्यादा प्यारी चीज़ अल्लाह के लिए फजर की नमाज अदा करना है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा इच्छा करता है कि कुछ युवकों को कुछ लकड़ियाँ लाने को कहूँ और उन लोगों की घर जला दूँ जो बिना ज़रूरत के अपनी इच्छा अनुसार घर में नमाज़ पढ़ते हैं और उधर मस्जिद में जमात चल रही होती है। देखिए, जहाँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत से इतना मोहब्बत करते हैं कि किसी भी उम्मती का ज़रा सा दुख झेला नहीं जा सकता उनसे। और इन सब के बावजूद जो घर में नमाज अदा करते हैं उनके ऊपर हमारे नबी को इतना गुस्सा आता है कि उनके घर आग लगाकर जलाने के लिए भी वो तैयार है। और एक हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस जमात में 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और उधर नमाज जमात में नहीं पढ़ा जाता, उन लोगों के ऊपर शैतान असर करता है। इसीलिए नमाज जमात में पढ़ना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हो घर से तो और अज़ान की आवाज़ आपके कान में आती है, और जब आप उसी वक्त आवाज़ को फॉलो करते हुए उस मस्जिद में, आपके पास में जिस मस्जिद से आवाज़ आ रही है उसी मस्जिद में आप पहुँच कर नमाज अदा करते हो, तो अल्लाह सुब्हान व तआला खुश होकर और गर्व के साथ फरिश्ते से कहते हैं, तुम लोग देखो, मेरा बंदा खुद के काम को भूलकर नमाज अदा कर रहा है, मेरे डर से ही वो ये सब कर रहा है, और इसी वक्त मैं उसको माफ़ करता हूँ और उसको जन्नत मिलेगी, इसकी फ़ैसला देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई बहनों, अल्लाह हमें दिल से नमाज अदा करने की तौफीक दे, आमीन। और हम आज से दुनिया के किसी भी काम को इनकार के पहले फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे। इस बात पर अमल करने की तौफीक हमें अल्लाह दे, आमीन।